टाइम पास करने के लिए बुक लिखी है, लॉकडाउन में टाइम पास कैसे करें। पर इसे कितनी बार पढूं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, टाइम पास हो नहीं रहा। मिल गया टाइम पास करने का साधन। बच्चा, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये चने क्यों फेंक रहे हो? पहले सोसाइटी के गार्डन में गंदगी फैलाते थे और अब मेरे नैवेद्य के इस नयन रमणीय रिसोर्ट में भी गंदगी फैलाने लगे। गंदगी कौन फैला रहा है? हम लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। I mean, कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकते टाइम पास करने का? यही है बेस्ट तरीका। अब ट्राई करके देखो, अच्छा लगेगा। ये बचकाना चने अपने पास रखो और ये किताब पढ़ो, लॉकडाउन में टाइम पास कैसे करते हैं। रुको रुको, एक काम करो, तुम लोग स्विमिंग पूल जाओ, जाके नहाओ, व्यायाम भी होगा और नहाना भी। और कितना नहाए अंकल, नहा के भी बोर हो गए हैं। जैसे कार का पेंट निकलता है ना, वैसे हमारी स्किन की ऊपर लेयर निकल गई है नहा के। ओह माय गॉड। ओके, कोई बात नहीं, तो तुम लोग गार्डन जाओ, गार्डन में जाके व्यायाम करो। उससे क्या होगा? टाइम पास। तो वही तो कर रहे हैं। मतलब क्या है टाइम पास करना, ऐसे या वैसे? ओह माय गॉड, लगता है बच्चों के टाइम पास का कोई और जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, वरना मेरे नैवेद्य के इस नहन में रिसोर्ट को चनों से भर देंगे। मैं आता हूं। सर, मैं क्या कहता हूँ, बच्चों से कहिए कि स्विमिंग पूल में नहाए, टाइम पास भी हो जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। या फिर सर, उससे भी एक ब्रिलियंट आइडिया, उनसे कहिए कि गार्डन में जाकर जॉगिंग करें। बहुत ही घटिया, वाहियात और निकृष्ट किस्म के आइडियाज दे रहे हो तुम बच्चों के टाइम पास करने के लिए। मार्फतिया, तुम कुछ और नहीं सोच सकते? आई नो। आई मीन, मैं सोचता हूँ सर। और क्या कर सकते हैं? आइडिया? नहीं सर, अभी तक आया नहीं है मुझे। तुम्हारे दिमाग में आ भी नहीं सकता। मुझे आया है एक बहुत ही धांसू आइडिया। हाँ सर, बताइए क्या आइडिया है सर? साइकिल। बच्चों के लिए तुम साइकिल मंगवाओ, बच्चे रिसोर्ट में साइकिल चलाएंगे। साइकिल से बढ़िया और कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। आई नो सर, बट क्या है, लॉकडाउन है सर, साइकिल आएंगी कहाँ से? अरे कैसे नहीं आएंगी? हाँ? मैं मंगवाता हूँ। ओह अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो नैवेद्य, मैं बोल रहा हूँ, तेरा जीजा। कैसा है लट्टू? क्या लट्टू नहीं बोलूं? अरे तुम्हारी हरकतें देख के तुम्हें लट्टू बुलाते हैं ना। जस्ट जोकिंग। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारे इस रिसोर्ट में साइकिल चाहिए, अभी के अभी। सर क्या साइकिल रिसोर्ट में है? पिछले लॉकडाउन से गोडाउन में पड़ी है? ओह माय गॉड। ओके लट्टू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, तब तक तुम मजे से घूमो। मार्फतिया, गोडाउन में साइकिल्स हैं और तुम्हें नहीं पता? आई नो। आई डोंट नो सर एग्जैक्टली क्या है। मैं यहाँ पर नया आया हूँ तो मतलब। मार्फतिया, अभी के अभी गोडाउन से सारी साइकिल्स निकलवाइए। ओके? यस सर। रिलैक्स। यस सर। डू इट फास्ट। ये फोन भी कितना देखे यार, बोर करने लगा है। फोन से ज्यादा ना एक जगह कैद होके रहना बोर कर रहा है राज। अपनी मर्जी से यहाँ रह रहे होते ना तो शायद इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन ये जो मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा है ना, ये बात अखर रही है। अच्छा, कहने को तो सारी सुविधाएं यहाँ पे है ना, खाना ऑर्डर करो तो खाना आ जाता है, बिछा बिछाया साफ सुथरा बेड मिल जाता है, स्विमिंग पूल है, जिम है, यहाँ का स्टाफ बड़ा कर्टियस है, लेकिन सुकून नहीं है जो हमें हमारे छोटे से घर में मिलता था ना, वो इस बड़े से रिसोर्ट में नहीं मिल रहा है। शुरू में तो सब अच्छा ही था ना, तब ये नहीं पता था ना कि आप हंस के रह जाएंगे।
आईना दिखा दिया इस लॉकडाउन ने हमें। हम जो अपने आप पर बिना बात के घमंड करते रहते हैं ना, सबको अपनी अपनी औकात दिखा दी। होते रहो बोर बैठ के और करते रहो फोन को स्क्रॉल। अपनी छोड़ो, बच्चों की सोचो राज। हम इतना बोर हो रहे हैं तो बच्चे कितना बोर हो रहे होंगे। मम्मी डैडी, रिजॉर्ट में नई साइकिल्स आ गई। आओ। साइकिल चाहिए? यस। कहाँ से, कौन लाया? मैं सही दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा लेकर आया है साइकिल। हालांकि आसान नहीं था मेरे साले नैवेद्य और लट्टू को मनाना, लेकिन मन्ना भाभी, मैंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया और गोडाउन से सारी साइकिल निकलवा ली, क्योंकि बच्चों का दर्द देख नहीं सकता ये दरिया दिल दक्षेश। अरे वाह, कहाँ गए? हेलो, मैं भी आया। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। देखो भाई, क्या बात। इधर थोड़ा बात। हाँ? ये सब क्या है? हाँ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए राज। अब क्या कर सकते हैं वरना, अभी होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो हो गया। अरे क्या क्या बात कर रहे हो आप हर्षद भाई? हाँ, साइकिल का किराया 300 रुपया प्रति घंटा, मतलब 24 घंटे अगर 7,200 पूरे दिन का। आई नो। अरे उतने में तो नई साइकिल आ जाएगी। ये तो अंधेर कर दिए, गुंडा कर दिया वन्ना भाभी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडा कर दी, नहीं चलेगी। आई नो बट सर। नो बट, अब दिखाता हूँ मैं अपना बट। मैं अपने साले नैवेद्य को फोन लगाता हूँ। बेस्ट। नहीं सर, प्लीज फोन मत कीजिए। आपके साले लट्टू जी ने, आई मीन नैवेद्य जी ने ही किराया लेने को कहा है। उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से साइकिल की लागत निकालने का मौका मिला है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। जस्ट कीप क्वाइट। मैं अभी उसकी अकल ठिकान लगाता हूँ। हेलो लट्टू, ये सब क्या है? ये साइकिल का किराया? क्या रिश्तेदारी एक तरफ, धंधा एक तरफ। धंधा है पर धंधा है ये। अरे पर हेलो लट्टू, मेरी बात तो सुन। हेलो, काट दिया, अपने जीजा का फोन काट दिया। बदला लेगा ये जीजा, बदला लेगा। ए जीजा, व्हाट? बाद में बदला लेना, पहले साइकिल ले ले। नहीं हर्षद भाई, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, कायदे से साइकिल का किराया ही नहीं होना चाहिए। अब रिजॉर्ट में बाकी की सुविधाएं फ्री है ना, तो ये सुविधा भी फ्री होनी चाहिए। राजेश भाई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप है ना बहुत रिसोर्ट में गए नहीं हो, मैं गया हूँ, इसलिए आपको पता नहीं। रिसोर्ट में साइकिल का किराया होता है। यस सर। लेकिन ठीक है, होता होगा, लेकिन ये क्या है? रखो ना 20-25 रुपया। 300 क्या है? अरे क्या 300 राजेश भाई? क्यों, लॉकडाउन में सुविधा मिल रही, बड़ी बात नहीं है। अच्छा चलो एक काम करो, आप मत दो किराए का पैसा, मैं दे देता हूं। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होती। देखिए, बात आपके मेरे पैसों की नहीं है, बात उसूलों की है। और इतना रेंट तो मैं दूंगा नहीं, और मैं चाहूंगा कि आप भी ना दो। हाँ हर्षद भाई, हम ये साइकिल नहीं लेंगे ना तो इनको रेंट कम करना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट। तो चलो अंदर, चलो। बट डैडी। नो इफ नो बट, चलो अंदर झटपट। वाह, गुड कविता। आखिर हर्षद भाई ने मेरी बात मान ली और इस लूट का हिस्सा बनने से मना कर दिया। हर्षद भाई तुम्हें बहुत मानते हैं राज, तुम्हारी किसी भी बात को नहीं टालते हो। हाय ब्रो, कैसी लगी मेरी साइकिल? अच्छी है ना? एक्चुअली क्या है, मेरे पापा मेरी खुशी के सामने पैसे नहीं देखते। क्या मुझे ऐसे क्या देख रहा है? हाँ बेटा, बात पैसों की नहीं है, बात ज्यादा रेंट लेने की है। हमारे जमाने में प्रति घंटा साइकिल 50 पैसे किराए पे मिलती थी। 50 पैसे यार, 50 नहीं। डैडी, आपके जमाने में जो साइकिल मिल रही थी और हमारे जमाने में जो साइकिल मिल रही है उसमें बहुत डिफरेंस है। एंड अगर साइकिल का किराया बढ़ा है तो साथ में सैलरी भी तो बढ़ी है। दादाजी ने बताया था कि उनकी सैलरी 175 रुपीज थी पर मंथ, एंड की सैलरी देखो
दादाजी के कंपैरिजन में आपकी कुछ ज्यादा है सैलरी। एग्जैक्टली डैडी। और अगर कंपैरिजन करना ही है तो हर चीज का करो, अपनी कन्वीनियंस से सिलेक्टिव कंपैरिजन मत करो प्लीज। राज, बच्चों का पहला प्यार होती है साइकिल, पहले 3 पहिए वाली, फिर 2 पहियों वाली। दिला दो ना, हम कहीं और कटौती कर लेंगे। बात कटौती की नहीं है बंधु, बात उसूलों की है। अच्छा 3 शेरों ने मिलके एक बेचारे हिरन को अगर घेर लिया तो हिरन बेचारा कर भी क्या सकता है ना, वो तो सरेंडर ही करेगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो लो सरेंडर कर दिया मैंने। लो साइकिल किराए पे 300 रुपए प्रति घंटा। मस्त बटाटा। हाँ? मस्त बटाटा है। नहीं नहीं, राजेश भैया इन्होंने कहा मस्त चलाता है ना। हाँ हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल। अथर्व तो चैंपियन है। राजेश भाई मैं अथर्व की नहीं विद्युत की बात कर रहा हूँ, मस्त चलाता है देखो। हाँ विद्युत ठीक ठाक मैनेज कर लेता है। मैनेज कर लेता है? क्या बात कर रहे हैं राजेश भाई, विद्युत अथर्व से कितनी अच्छी साइकिलिंग करता है। अभी 2 लाख की साइकिल पे चलाना सीखा है तो अच्छा ही चलाएगा ना साइकिल मेरा बेटा। सॉरी बुरा मत मानिए हर्षद भाई, ज्योति भाभी, अगर निष्पक्ष होकर देखेंगे ना तो अथर्व ज्यादा अच्छी साइकिल चलाता है। अभी राजेश भाई ये ना एक बाप का प्यार बोल रहे हैं। अरे क्या बात कर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे तो होने दो ना मुकाबला। हाँ, हो जाए ना कंपटीशन विद्युत और अथर्व के बीच, हो जाए साइकिलिंग रेस। अरे एक मिनट ये पूरी बात पे ये कंपटीशन और रेस कहाँ से आ गई हर्षद भाई? हाँ? अच्छा चलो आपकी बात ऊपर रख लेते। विद्युत बढ़िया साइकिल चलाती है। वाह वाह विद्युत। नहीं राजेश भाई ऐसे नहीं। अभी तो कंपटीशन जीत कर ही प्रूव करेगा हमारा बेटा। अरे हर्षद भाई, वो राज को ना बच्चों के बीच में कंपटीशन और वो हार जीत की भावना आना ही अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए ना दोनों कैसे मस्त एंजॉय करके साइकिल चला रहे हैं, है ना? वो रेस मुकाबले की भावना जाग जाएगी ना तो फिर ऐसे एंजॉय नहीं करेंगे जैसे अब कर रहे हैं। राजेश भाई बुरा मत मानना, लेकिन आप ना डर गए हो। क्योंकि आपको दिल ही दिल में ऐसा लगने लगा है कि अथर्व तो हारेगा, है ना? किस चीज में हारूंगा मैं हर्षद अंकल? अरे वो बेटा साइकिल चलाओ, जाओ साइकिल चलाओ जाओ। अरे क्या साइकिल चलाओ, बताने दो ना बच्चे को। अथर्व सुन, क्या है डैडी अब मना क्यों कर रहे हो? होने दो ना रेस। फिर नहीं पापा, मुझे नहीं करनी है रेस। क्या नहीं है? क्यों डर गया? अथर्वा ए विद्युत, हमारा नाम खराब करेगा क्या तू? अरशद अग्रवाल का लड़का है तू, अरशद अग्रवाल का। एक दिन में करोड़ों रुपए का दाव खेलता हूं मैं। हाँ, बड़ा होके हमारा जैसा बनना है कि नहीं तुझे? बनना है। फिर खेल ये दाव। ओ राजेश भाई, हमारा छोरा खेलेगा ये दाव, समझे ना? मतलब साइकिलिंग रेस करेगा और जीतेगा, देख लेना। नो वे, मैं ही जीतूंगा। अथर्वा ओ राजेश भाई, क्या कर रहे हो आप? थोड़ी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ ना, होने दो ना रेस। हो जा। डैडी प्लीज होने दो ना रेस, प्लीज। अरे होने दो ना। क्या बच्चे देखे कितना खुश हो गए, हमारी अभी बात तक सुनो, बोर होने हो रहे थे दो। इतना। अरे मैं बैठा हूं ना, होने दो ना। ठीक है। हाँ। अरे लेकिन एक मिनट बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अथर्वा विद्युत, वैसे मेरे मन में बिल्कुल नहीं था ये कंपटीशन वगैरह तुम दोनों के बीच, लेकिन अब जब कंपटीशन तय हो ही गई है तो जी जान लड़ा देना। एक दूसरे को हराने के लिए नहीं, खेल की भावना को जिंदा रखने के लिए। ओके? Whatever, डैड,
मेन पॉइंट है रेस जीतना। हाँ। और वो विद्युत जीतेगा, है ना विद्युत? हाँ ये मरा मरा सा बोल रहा है, जोर से बोल। हाँ हाँ, ये हुई ना बात। चलो अभी मिलाओ, हाथ मिलाओ दोनों। चलो तो फिर ये तय हो गया कि 2 दिन के बाद साइकिल रेस होगा। करो बच्चों, जी जान लगा देना तैयारी में। ओके। अगर वो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कछुए और खरगोश की कहानी तुमने सुनी है कि नहीं? हाँ, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट था। डैडी लीव दैट स्टोरी। वो आज के टाइम में नहीं फिट बैठती है। एंड उस स्टोरी में था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन अभी आप ही सोचो कि इतनी फास्ट लाइफ में अगर हम स्लो एंड स्टेडी रहेंगे तो क्या हम रेस जीत सकते हैं? एंड इनफैक्ट अगर मैं स्लो साइकिल चलाऊंगा तो मैं विद्युत से जीत सकता हूँ क्या? अगर वो तुम्हें ना हार जीत के बारे में नहीं सोचना है। यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। जीतना है तुझे विद्युत, हर कीमत पर जीतना है। लेकिन पापा थर्वा मेरा दोस्त है ना। रेस के टाइम पर ये गलती से भी मत सोचना कि अथर्व तेरा दोस्त है। ये कभी मत भूलना कि विद्युत तुम्हारा दोस्त है। नो डैडी, वो मेरा कॉम्पिटिटर है। कंपटीटर है वो तेरा, कंपटीटर। यस पापा यस। कॉन्फिडेंस कहाँ है तेरा? हैं? जोर से बोल। यस पापा यस। कंपटीटर है वो तेरा, कंपटीटर। यस पापा यस। कॉन्फिडेंस कहाँ है तेरा? हैं? जोर से बोल। यस पापा यस। इसीलिए मैं इस रेस के अगेंस्ट था। खेल भावना की जगह तुम दोनों ने एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर मान लिया। अब देखना, नहीं देखना, दोस्ती छोड़ के तुम दोनों दुश्मनी पे उतर आओगे। डैडी अब बहुत सोच रहे हो, इतना मत सोचो और मेरी तैयारी करवाओ। तैयारी? वरना भाभी जैसे सन्नारी के सुपुत्र की तैयारी? कोई और नहीं बल्कि अखिल भारतीय साइकिल संस्थान का भूतपूर्व सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी पर ही कराएगा। अथर्व, सबसे पहले हमें तुम्हारे लिए एक साइकिल लेनी होगी। साइकिल है ना? अरे रेस के लिए कोई ऐसी वैसी साइकिल नहीं राजेश भाई, हाँ। बल्कि उत्तम सर्वोत्तम साइकिल चाहिए होगी जो मैं इसे दिलवाऊंगा। अथर्व, तुम चलो मेरे साथ। यस, कम ऑन, फास्ट, वेरी गुड। मार्फतिया, यस सर। ये इतनी साइकिल्स हैं या कुछ और भी हैं? सर फिलहाल तो इतनी साइकिल्स अवेलेबल है। नो प्रॉब्लम। अथर्व देखो, हमारे पास ये इतनी सारी साइकिल्स हैं, लेकिन हमें सबसे बेस्ट साइकिल चुननी है। तो ये रेड वाली साइकिल कैसे रहेगी? अच्छी है। नो 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 नो, हम ये रेड वाली साइकिल नहीं लेंगे, क्योंकि रेड कलर जो होता है वो रुकने का प्रतीक होता है और हरा चलने का। मार्फतिया, हरे रंग की साइकिल दिखाओ। सर मैंने पहले ही कहा हमारे पास इतनी ही साइकिल्स अवेलेबल है। नो प्रॉब्लम, हम ये ब्लू हैंडल वाली साइकिल लेंगे, क्योंकि ब्लू कलर हरे कलर के बहुत ही करीब होता है। आई नो, बट सर आर यू श्योर कि आपको यही साइकिल चाहिए? लिख के दो। क्या? सर मेरा मतलब है कि सर ये जो साइकिल है इसके टायर्स में हवा कम है, इसी। तो क्या हुआ? अरे मैंने तो हवाई जहाज के टायर में हवा भरी है। तो ये छोटी सी साइकिल क्या चीज है? जाओ हैंडपंप लेके आओ। सर हैंडपंप? आई मीन पंप, पंप। मैं अपने हैंड के द्वारा पंप से इस साइकिल में हवा भरूंगा, तो वो ना हैंडपंप। आई नो। डक, मैंने तुम्हें ढूंढा कहाँ और तुम साइकिल में भर रहे हो हवा यहाँ। वाह यम, साइकिल से चलती है जिंदगी, कभी लेफ्ट कभी राइट। मजा आता है तब जब सीट हो सॉलिड और चेन हो टाइट। वाह क्या बात है। साइकिल नहीं है ये प्यारे, ये तो मेरे सपनों का संसार है। आज फिर से एक बार कह दो, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको। वाह वाह। माना माना, ये साइकिल किसी साइकिल से कम नहीं, पर वो साइकिल साइकिल ही क्या जिस साइकिल पे सवार हम नहीं। वाह 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 दक्कू वाह। सर वो अथर्व तो निकल गया। व्हाट? हे हेलो, ओ अथर, रुको रुको। चलती है साइकिल, उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल।
खिलते हैं फूल, खिलते हैं फूल, खिलते हैं फूल, ए, खिलते। ताली बजाओ। अच्छा अच्छा वाह थैंक वाह। यू। रेस की हो रही थी तैयारी, लेकिन हो गया एक्सीडेंट भारी।